हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास जो है वो किसी टॉपिक के बेस पे तो नहीं कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है हर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हमें मिलना चाहिए, तो आपके लिए आज मैं कुछ नया एक्स्ट्रा ही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार जानकारी मिलेगी जो कि आपके गोल को अचीव करने में बहुत ही सहायक रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देखते हैं और सुनते हैं और आप भी खुद से ये एनालिसिस करते हैं कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता। तो आखिर में कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको याद कैसे रखें। तो हमारा जो आज का सेशन है, हमारी जो आज की क्लास है वो इसी पे है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आपका गोल जो है वो सेट होना चाहिए। आपका गोल जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है वो आपका फिक्स होना चाहिए। और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपका उस गोल के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके उस गोल के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम उस गोल को प्राप्त करें। सेकंड थिंग, उस गोल को आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उस गोल को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना आवश्यक है कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है। मैं बात कर रहा हूं कि पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रखें। ये तभी याद होगा जब आपका गोल डिसाइड होगा, आप उस गोल के अंदर इंटरेस्ट रखोगे, आपका वो जो गोल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इनके अभाव में हम उन चीज़ों से क्या होते हैं, दूर भागते जाते हैं और हम वो चीज़ें क्या होते हैं, भूलते चले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले गोल जो है सेट होने के बाद उस गोल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद में आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे पढ़ें। ठीक है, जैसे हम आपने देखा होगा कि जब कोई नया मकान बनता है तो नया मकान बनने से पहले उस मकान का जो ढांचा तैयार किया जाता है जिसे हम नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्शा कहते हैं कि हमें इस तरह से इस घर की नींव बनानी है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना। हम पूरी प्लानिंग के साथ में उसका जो है रूपरेखा तैयार करते हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हमें इस तरह से काम करना है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चीज़ याद रखनी है तो पहला पॉइंट है आपके पास में, उस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का अर्थ है आपको उस चीज़ की रीड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। कि कोई चीज़ है उस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका 1 2 3 कोई आप जितने तरीके चाहो अपना सकते हैं। देखिए, बहुत सी बार एनालिसिस किया गया कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किताब को अपने सामने रखते हैं और उसे पढ़ते चलते हैं। ठीक है, बहुत सी बार लोग बिना बोले पढ़ते हैं, बहुत सी बार सिर्फ आंखों से देखते हुए पढ़ते हैं। तो ये जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। इससे बेटर है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने बैठो तो आपके पास पेंसिल रखिए, आप अपने पास पेन रखिए, आप अपने पास में हाइलाइटर मार्कर रखिए और उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिए। ठीक है, उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिए। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो अट्रैक्शन, जहाँ पे आकर्षण होता है वहाँ जल्दी भागता है। तो इस चीज़ से बार बार पढ़िए। हमें रीड करना होगा 1 बार 2 बार, और रीड करने के साथ साथ उसे हम गहन अध्ययन करें, उसे समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर आखिरकार दिया क्या गया है। तो सेकंड पॉइंट, अभी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट बोला, समझना। फर्स्ट थिंग तो आपने देख ली, पहला पॉइंट हमारा आया पढ़ना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रीड करना। एंड सेकंड चीज क्या हो जाएगी, समझना। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। कारण कि जब आप पढ़ते हो तो आप हर चीज़ को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते। मान लो कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो,
आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के फार्मूले अलग हैं, मैथ्स के क्वेश्चन अलग आते हैं, उनके कंसेप्ट अलग आते हैं। जब आप इंग्लिश पढ़ने बैठते हो तो उसके अंदर मीनिंग याद होना आवश्यक है, उसकी ग्रामर को पढ़ना जरूरी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठते हो तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए, जिसको हम कहानी के माध्यम से अधिकतर याद करते हैं। तो पढ़ने की तरीके को चेंज करना जरूरी है बार बार सिचुएशन के हिसाब से, और उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के बाद ये जो है, या तो आप समझने के बाद इसको स्वयं को समझाओ पढ़ाते हुए, स्वयं को या अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने सहपाठियों को इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करो। क्योंकि पढ़ने के बाद जब आप इसे खुद को समझाते या दूसरों को समझाते तो वो चीज़ जो है आपको अधिक समय तक याद रहती है। तीसरा पॉइंट, बार बार उस चीज़ को रिकॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक चीज़ पढ़ते हो, उसको समझते हो, और उसको यदि आप रिकॉल नहीं करते हो तो वो चीज़ आपके माइंड से हट जाती है, और आप उस चीज़ को भूलना शुरू कर देते हैं। तो बार बार उस चीज़ का क्या होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि चौथा पॉइंट है लिखना। क्या होना चाहिए, लिखना। देखिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, उस चीज़ को समझने के बाद याद करके आप सोचो कि क्या मुझे वो चीज़ याद है कि नहीं है। इसका एनालिसिस आप सिर्फ बोल के या अंदर ही अंदर सोचोगे, उससे अच्छा है उस चीज़ को आप लिखो। लिखने का तरीका आप सिर्फ उस टॉपिक के बारे में लिखो जो आपने टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद उस टॉपिक के अंदर उस चीज़ को रिकॉल कर लो कि क्या मुझे याद है या नहीं। टॉपिक वाइज यदि आप पढ़ोगे और लिखने की कोशिश करोगे तो वो जो चीज़ पढ़ी हुई है वो आपको अधिक समय तक याद रहेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, कि रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन बार बार होना आवश्यक है कि कोई भी चीज़ आज पढ़ते हो, उस चीज़ को पढ़ने के बाद में उस चीज़ का साप्ताहिक, ठीक है, पाक्षिक या मासिक आपको रिवीजन करना चाहिए कि वो चीज़ हमें याद है या नहीं याद है। तो उसका बार बार क्या कर हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको वापस क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। और यदि कोई चीज़ आपसे छूट रही है, कोई विषय वस्तु आप भूल रहे हो, तो वो चीज़ आपको वापस से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्विज या डिस्कशन या फिर टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। कि आपने जितना भी पढ़ा है वो चीज़ को पढ़ने के बाद में आप उसके लिए क्विज करो, ठीक है, क्विज दो कि जो हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए कंसेप्ट कैसे आते हैं, हम उसको याद रखते हैं या नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज दो, आपने जो चीज़ पढ़ी है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है टेस्ट सीरीज देना, क्योंकि सारा का सारा जो मैटर है उस टेस्ट सीरीज के अंदर कवर हो जाता है और हम उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि वो चीज़ हमें याद रहती है या नहीं रहती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो हम सबसे पहले यही चीज़ कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, मुझे याद नहीं रहता। जब भी हम पढ़ने बैठते तो हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार मुझे तो ये चीज़ याद नहीं रहती है। ये जो याद नहीं रहती है वो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। इसकी जगह आपको क्या लाना चाहिए, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। पॉजिटिविटी लानी रहेगी कि नहीं, मुझे याद हो रहा है, मुझे याद हो रहा है। इस पॉजिटिविटी के साथ में यदि पढ़ाई करते हैं तो जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही वो भी आपको याद होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने किताबों को अपना दोस्त बनाते हैं तो वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में आपकी मदद करता है। कहा जाता है कि जो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको भी पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन यदि आप एक बार असफल होते हैं तो जो असफलता है वही सफलता की क्या बन जाती है, सीढ़ी बन जाती है। असफलता का मतलब यही नहीं कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपको कोई गोल अचीव नहीं हुआ। असफलता का अर्थ ये कि आज आपने पढ़ा और वो चीज़ आपको याद नहीं रही, तो ये भी तो असफल हो गए ना आप। तो उस चीज़ को कैसे याद बनाएं, तो पॉजिटिविटी को लेके कि नहीं मुझे याद हो रहा है, और बार बार उन चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। एंड टेक्स्ट सीरीज, क्विज, डिस्कशन अपने मित्रों के साथ में कि ये चीज़ पढ़ी है मैंने और इसका
कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, आपस में क्विज के माध्यम से, आपस में डिस्कशन के माध्यम से हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को अधिक समय तक याद रख सकते हैं। हमारे माइंड जो है दो प्रकार की मेमोरी के लिए हुए हैं। एक मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेकेंड थिंग इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमें 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसका रिकॉल नहीं करते, हम उसका रिवीजन नहीं करते, और शॉर्ट टर्म वाली वस्तु जो है, जो विषय वस्तु है, वो हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अभी शॉर्ट टर्म वाली विषय वस्तु को हम लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखें, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को चार्ट के माध्यम से यदि आप पढ़ते हो, आप उसको डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हो, या उसे कहानी के माध्यम से, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी हमें कैसे याद रह जाती है इजीली, कि यहाँ से शुरू हुई थी, बीच में ये सॉन्ग आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अच्छी विषय वस्तु बताई गई थी। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ते हो तो उसके चार्ट के, उसके चित्र के माध्यम से, उसको कहानी के माध्यम से, और एक चीज़ को दूसरी चीज़ को जोड़ते हुए पढ़िए, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए, और वो आपको हमेशा के लिए क्या रहे, याद रहे, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो ये जो वीडियो है, यदि आप इन कुछ कंसेप्ट को, कि मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग हमने देखा पढ़ना, रीड करने के बाद उसको समझने के बाद उसको रिकॉल के बाद में उस चीज़ को लिखने के बाद में उसका रिवीजन के बाद उसका रिकॉल, क्विज या फिर डिस्कशन करना जरूरी है, ताकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए और आपको भूलने की आदत से भुलाकर याद रहता रहे, और आप पढ़ा हुआ आसानी से याद रख पाए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज की क्लास अपनी इसी तक सीमित है कि हम पढ़े तो कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और उन चीज़ों को आसानी से कैसे याद रखें। तो वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि समय पर आपको नए वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।